ओ कहाँ 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 चले जा रहा है? पीछे हो पहले, नीचे उतर। कहाँ जा रहा है? अरे भैया, हम अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं। ये खाना ना हम उनके लिए बना के लाए हैं। प्लीज भैया जाने दीजिए ना अंदर। बाहर का खाना कुछ अलाउड नहीं है, जा घर जा, वापस चल। भैया क्या हो गया तो? एक बेटा अपनी माँ के लिए इतने प्यार से खाना बना कर लाया है, और इतने दिन हो गए आपने एक बार भी अंदर नहीं जाने दिया। प्लीज आज जाने दीजिए ना। आज पता है, आज ना मेरी माँ का जन्मदिन भी है, और हम ना अपनी माँ का फेवरेट सब्जी बना कर लाए हैं। तो प्लीज भैया जाने दीजिए ना अंदर। अबे तू पागल है, अगर मैडम को पता चल गया ना तो तेरी वजह से मेरी जॉब चली जाएगी। क्या हो गया भैया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? भैया हम ना कोई गलत चीज नहीं लाए, इसमें ना सारी हेल्दी सब्जियां है। इसमें ना पनीर भी है, गोभी भी है, और वो मशरूम भी है। इसमें ना सारी हेल्दी सब्जियां है, और हमने ना इसमें तेल और नमक मिर्च मसाले भी नहीं डाले हैं। बिल्कुल सादा सिंपल है। हमारी माँ ना इसको खा के बीमार नहीं पड़ेगी, बल्कि और अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज भैया हमको जाने दीजिए ना, प्लीज इस बार जाने दीजिए ना। तो तेरे चक्कर में अपनी नौकरी गवा दूं मैं? हाँ, चल जा घर जा। रोज रोज आया था मुंह उठा के खाना लेके, समझ नहीं आती तू? एक बार मैं एक बार बोला ना तुझे कि यहाँ पर बार बार मत आया कर, समझ नहीं आती तेरे? तू ना ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तेरे खिलाफ ना मुझे एफआईआर करनी पड़ेगी, तभी मानेगा तू। भैया देखिए, एक बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए आपसे परमिशन मांग रहा है। अरे इतने दिन हो गए, लेकिन आपने मुझे एक बार भी अपनी माँ से नहीं मिलने दिया। भैया अगर मेरी जगह आपकी माँ अंदर होती तो तब भी क्या आप ऐसे ही करते? भैया देखिए, हम ना आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। प्लीज प्लीज हमें मेरी माँ से मिलने दीजिए, वरना वरना हमारी माँ हमारे बिना और ज्यादा बीमार हो जाएगी। प्लीज भैया हमें जाने दीजिए। यहाँ मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मैं किसी की देखभाल नहीं कर रहा कि किसकी माँ अंदर है किसका बाप अंदर है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मत सिखा। नहीं भैया, हम नहीं जाएंगे। हम तो अपनी माँ से मिलकर रहेंगे, क्योंकि आज हमारी माँ का जन्मदिन है, और हम ना अपनी माँ से मिले बिना अब नहीं जाएंगे। हम जा रहे। पीछो पे ले, कहाँ घुसे चला आ रहा है? एक उल्टा हाथ के पड़ेगा ना तो दूर जाके पड़ेगा, चल निकल यहाँ से। श्यामलाल, ये कौन था? जी मैम, ये पागल है और कुछ नहीं है। रोज आया था खाना लेके अपनी माँ के लिए। माँ के लिए खाना लेके मतलब मैं कुछ समझी नहीं। उसकी माँ को मरे हुए 3 महीने हो गए हैं, मगर रोज फिर भी 3 महीने से कंटिन्यू रोज आया था खाना लेके कि हम अपनी माँ को खाना देना। मैं कहाँ से बोलूँ उसे, क्या बोलूँ? क्या अपनी माँ के लिए डेली खाना लेकर आता है? और उसकी माँ की डेथ हो गई है? हाँ। हे भगवान, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। लेकिन उसका अपनी माँ के लिए इतना प्यार, आज के टाइम में कोई अपनी माँ से इतना प्यार कर सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं होता। आज का टाइम तो ऐसा है कि लोग शादी के बाद अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, और एक ये पागल है जो अपनी माँ के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन तुम उसे भगा क्यों देते हो और इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे थे? तो मैम रोज आया था वो कि मुझे खाना देना है। अब मैं, अगर आप देखोगे तो अच्छा लगेगा कोई? मैं अपनी जिम्मेदारी जो मेरी है, जो मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ। देखो, तुम उसे ऐसे डांटा मत करो। अच्छा एक बात बताओ, ये पागल है क्या? नहीं मैम, पागल वागल कुछ नहीं है। 10,000 रुपये महीना कमाता है। अच्छा पागल नहीं है, नौकरी करता है? मेरी पीछे वाली गली में तो रहता है। तुम्हारी पीछे वाली गली में रहता है? अच्छा। सच में मैंने लड़कों को लड़कियों के लिए पागल होता तो देखा था, लेकिन अपनी माँ के लिए कोई इस तरह से पागल हो सकता है? इतनी दीवानगी है अपनी माँ के लिए? मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान अपनी माँ से इतना प्यार कर सकता है। सच में कितनी महान, कितनी पुण्य आत्मा होगी इसकी माँ, जिसने ऐसा बेटा पैदा किया, जिसने ऐसे संस्कार दिए। अच्छा श्यामलाल, तुम मेरा एक काम कर सकते हो? क्या? तुम ना मुझे इसके पास लेकर जाओ और इससे कहो कि मैं उसकी माँ की डॉक्टर हूँ, प्लीज। ठीक है मैम, जैसा आप बोलो। चलो। और राजू, सुन, इधर आ। ये है तेरी माँ की डॉक्टर। जो भी खाने की बात करनी है ना, इनसे कर। अच्छा, आप हमारी माँ के डॉक्टर हो? नमस्ते नमस्ते। मैडम। हमें ना आपसे बहुत शिकायत है। आपको पता है, हम ना 3 महीने से रोज अपनी माँ के लिए खाना लेकर आते हैं, लेकिन लेकिन आपका ये चौकीदार है ना, हमको अंदर ही नहीं जाने देता। आपको पता है, आज ना हमारी माँ का जन्मदिन भी है,
और हम ना अपनी माँ का ना फेवरेट 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 सब्जी बनाकर लाए। तो प्लीज मैडम, इस बार हमारी माँ को ये खा लेने दीजिए ना। राजू, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है ना, और उन्हें बाहर का खाना मना है, इसलिए ही बस ये मना कर देता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। पर मैडम, ये खाना बाहर का नहीं है। ये हमने हमने अपने हाथों से बनाया, और इसमें ना सारी चीजें हेल्दी है। इसमें हमने तेल मिर्च मसाला नहीं डाला है। इसमें हमने पनीर डाला है, और वो मशरूम, और वो क्या होता है, ब्रोकलीज, वो भी डाली है। तो मैडम, इसमें ना सारी हेल्दी चीजें हैं। इसको खाकर हमारी माँ बीमार नहीं पड़ेगी। प्लीज हमारी माँ को ये खाना खा लेने दीजिए ना। हाँ, बिल्कुल। तुम अपनी माँ के लिए अच्छा और हेल्दी खाना बनाते होगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अभी ना तुम्हारी माँ के लिए डॉक्टर्स ने डाइट्स बना रखी है, तो इसलिए उनकी सेहत के लिए वही खाना खाना ठीक है। और तुम क्यों परेशान होते हो? हम लोग हैं ना यहाँ पर तुम्हारी माँ का ख्याल रखने के लिए, तो इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है? अच्छा मैडम, आपसे एक बात और पूछनी थी। वो हमारी माँ कैसी है? तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। और हमारी माँ दवाइयाँ तो सारी टाइम पर लेती है ना? हाँ, खाती है। और हमारी माँ हमें याद तो करती है ना? बहुत याद करती है। हमेशा मुझसे कहती रहती है कि मेरा राजू ऐसा है, मेरा राजू वैसा है। उठते, बैठते, सोते, जागते बस राजू, राजू, राजू करती है तुम्हारी माँ। ठीक है मैडम। कोई बात नहीं। देखो, परेशान मत हो। अभी तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है ना, इसीलिए वो तुमसे नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि उन्हें वायरल है ना, और अगर वो तुमसे मिलेंगी तो तुम भी बीमार हो जाओगे। और सोचो, अगर तुम बीमार हो गए तो फिर अपनी माँ के लिए खाना कैसे बनाओगे? अपनी माँ के लिए पैसा कैसे जोड़ोगे? जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तो तुम्हारे पास ही आएगी ना। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, और फिर वो तुम्हारे पास आ जाएगी। फिर तुम अपने हाथों से बनाकर उन्हें खूब खाना खिलाना, ठीक है? और सुनो, तुमने कहा कि आज तुम्हारी माँ का जन्मदिन है, तो अगर एक दिन एक डॉक्टर चीट कर ले तो कोई बुराई तो नहीं है ना इसमें? तो लाओ, आज मैं तुम्हारे हाथ का खाना तुम्हारी माँ को खिला दूंगी। सच? अब तो खुश हो ना? हाँ। और कुछ कहना है अपनी माँ से तुमने? हाँ, आप जब हमारी माँ के पास जाओगे ना, तो उनसे कहिएगा कि हम उन्हें बहुत याद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनके बिना ना पूरा घर पूरा घर खाली-खाली लगता है। बहुत याद आती है उनकी। जब वो थी ना, तो रोज रोज मेरा सर सहलाया करती थी, मुझे मुझे सुलाया करती थी, और अच्छा अच्छा खाना बना कर देती थी, और मुझे बहुत प्यार करती थी। पर अब वो नहीं है, तो प्लीज उसे कह दीजिएगा, उनका बेटा उन्हें बहुत याद करता है। हाँ, ठीक है। मैं कह दूंगी कि उनका राजू उन्हें बहुत याद करता है, और तुम्हारी माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती है राजू। बस तुम अपना ख्याल रखना, और पूरी ईमानदारी से मेहनत से जो भी काम करते हो ना, वो काम करना, ताकि तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व हो। और सुनो राजू, एक बात मानोगे मेरी? तुम ना अभी खाना लेकर मत आना, प्लीज, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाए। तो तुम ऐसे रोज रोज आओगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना।